देखिए ध्यान बोर्ड की तरफ बेटा, ये कुछ 4 टॉपिक और रह गए हैं, 4 टॉपिक और रह गए हैं जिसमें ये हम लोग कर रहे हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। याद होगा आपको, क्वांटिटेटिव में हमने स्टार्ट किया था नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन हाइड्रोजन कार्बन, है ना, नाइट्रोजन हाइड्रोजन कार्बन हम कर चुके हैं, ये कुछ बचे हुए हैं। ये है बेटा अगला टॉपिक, नाइट्रोजन हाइड्रोजन कार्बन के बाद है केरियस मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ हेलोजन। हेलोजन कौन है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है ना। तो हेलोजन का एस्टिमेशन कैसे करते हैं? एक ट्यूब होती है, उसे केरियस ट्यूब कहते हैं। केरियस ट्यूब क्या होती है? टेस्ट ट्यूब जैसी होती है, बस ये ऊपर से बंद होती है। टेस्ट ट्यूब जैसी होती है, ऊपर से सील्ड होती है वो बिल्कुल। तो केरियस मेथड में क्या करा जाता है, जरा ध्यान से सुनना। केरियस ट्यूब के अंदर अगर मान लो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसके अंदर हेलोजन है, हमें पता है जी इसके अंदर ब्रोमीन है या क्लोरीन है, मुझे पता करना है, तो उसको एक फर्नेस के ऊपर रख के हीट किया जाता है। उसके अंदर क्या क्या डाला जाता है? उसके अंदर डाला जाता है नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड डाला जाता है। तो आपको याद होगा सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट कहते हैं इसे। नाइट्रिक एसिड डाला जाता है ना, और AgNO3 डाला जाता है। सिल्वर नाइट्रेट, नाइट्रिक एसिड और AgNO3 डाला जाता है। तो इसके अंदर सिल्वर रिंग आ जाती है। अगर सिल्वर रिंग आ जाती है और उसमें अलग अलग कलर आते हैं, जैसे आपको बताया था येलो पीपीटी आ जाता है या व्हाइट पीपीटी आ जाता है। तो आपको क्या याद रखना है, जब अगर सिल्वर नाइट्रेट डालोगे, इसके अंदर हेलोजन होगा, जैसे मान लो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसके अंदर क्लोरीन है, तो Ag इस Cl के साथ रिएक्ट करके AgCl बना लेगा। अगर ब्रोमीन है तो AgBr बना लेगा, ठीक है। तो इसके मास से हमें पता चल जाता है कितना क्लोरीन है, कितना परसेंटेज है हेलोजन का। तो परसेंटेज ऑफ हेलोजन का ये फार्मूला है, मास, एटॉमिक मास ऑफ एक्स। एक्स क्या है? ये क्लोरीन आपका एक्स है, एक्स माने हेलोजन। एक्स क्या है? एक्स आपका हेलोजन है। वो क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, फ्लोरीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है, जो भी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड में है। तो उसका एटॉमिक मास यहाँ लिखना है इनटू M1। M1 मतलब ये कितना बना, AgX कितना बना, कुछ AgX बना होगा ना इसके अंदर, उसका मास इंटू 100 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ AgX। अब इसमें और इसमें क्या फर्क है? ये है कि मान लो ये 2 ही ग्राम बना होगा, 2 ग्राम AgCl बना, तो यहाँ AgCl की जगह हम M1 की जगह 2 डाल देंगे, ठीक है। और नीचे क्या है? नीचे इसका मोलर मास निकालना पड़ेगा, मोलर मास AgCl का। जैसे Ag का मास होता है बच्चों 108 सिल्वर का, और क्लोरीन का आपका 35.5, तो इनको ऐड करके जो आएगा वो यहाँ डालना है। और M मतलब कितना कंपाउंड था जिसको आपने हीट किया था, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास। तो आपको क्या क्या देंगे मैं फिर से बता देता हूँ। जैसे मैंने कहा जी क्लोरीन की परसेंटेज बताओ, तो आप ये फॉर्मूला लगा देना परसेंटेज ऑफ क्लोरीन की जगह। ऊपर आप एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन लोगे, एक्स की जगह क्या होगा? क्लोरीन, नीचे जहां जहां एक्स है वहां क्लोरीन लगा दो। तो ये फॉर्मूले वैल्यू डाल रहा हूं मैं। एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन का मास कितना होता है? 35.5। मॉलिक्यूलर मास ऑफ AgCl मैंने निकाल लिया, ये आया आपका 8 5 13, 143.5। तो मॉलिक्यूलर मास ये 143.5 डाल दूंगा। ऊपर M1 2 ग्राम बना था AgCl, तो 2 ग्राम ये AgCl डाल देंगे इनटू 100। और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था उसका मास वो देंगे आपको। जैसे मान लो 0.43 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड इस्तेमाल किया, तो छोटा m 0.43 हो गया। अब इसको कैलकुलेट कर लेना, जो आंसर आएगा, जैसे 20% आ गया तो 20 लगा के परसेंट लगा दें। तो ये परसेंटेज ऑफ क्या आया? ये परसेंटेज ऑफ क्लोरीन आया। जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा उसके अंदर कौन, इन चारों में से कोई होगा, उसी का परसेंटेज निकलेगा। अगर ब्रोमीन होगा वहां तो मास ब्रोमीन का लेना, और AgBr का मास वो देंगे, बाकी सब वो लोग देंगे। ये AgCl और AgBr आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा इसका मोलर मास, ठीक है। तो ये वैल्यूज याद रख लें, ये वैल्यूज आपको देंगे, ठीक है। तो आपको सबके मास वास भी दिए होंगे, बस ये फॉर्मूला याद रखो कहाँ पे कौन क्या लग रहा है। M1 याद रख लो, M1 क्या है? कितना AgCl बना, बस। M मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मॉलिक्यूलर मास AgCl, एटॉमिक मास AgCl, ये 4 चीजें आपको दी होंगी। वैल्यू डाल देना, सीधा सीधा परसेंटेज आ जाएगा। फिर अगला एस्टिमेशन ऑफ सल्फर। सल्फर को एस्टिमेट कैसे करते हैं? सल्फर को एस्टिमेट करते हैं बेरियम सल्फेट के मास से। सल्फर जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसके अंदर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसके अंदर कुछ सल्फर था, तो ये लोग इसको ऑक्सीडाइज कराते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ।
तो सल्फर को हीट करते रहते तो ये जो सल्फर होता है ये भी कन्वर्ट हो जाता है सल्फ्यूरिक एसिड में। ठीक है, फिर इसमें बेरियम का सॉल्ट डालते हैं, जैसे बेरियम क्लोराइड डाल दिया, बेरियम आयोडाइड डाल दिया, तो बेरियम सल्फेट बन जाता है। उसमें क्या बनता था AgCl, इसमें क्या बनता है बेरियम सल्फेट। बस M1 बदलता रहेगा हर फॉर्मूले में। यहाँ M1 का मतलब था मास ऑफ AgCl या AgX जो भी होगा, यहाँ M1 का मतलब है कितना बेरियम सल्फेट बना। M1 का क्या मतलब है मास ऑफ बेरियम सल्फेट। M का मतलब सेम ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास। तो बेरियम मान लो ये जो बना ये 4 ग्राम बना, तो ये फॉर्मूला है परसेंटेज का। परसेंटेज ऑफ सल्फर का क्या फॉर्मूला 32M1/233M × 100। तो ये जो M1 है वो ये 4 ग्राम है, कितना बेरियम सल्फेट बना, तो M1 हटाकर मैं क्या डाल दूंगा 4। मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मान लो 0.43 ही था, तो मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 0.43 डाल के बस कैलकुलेट कर ले। और आपको M1 याद रखना है। चारों फॉर्मूले में M का तो एक ही मतलब है ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास, आपने सबके लिए M1 याद रखना। इसमें M1 का क्या मतलब है AgCl या AgBr जो भी, इसमें M1 का क्या मतलब है बेरियम सल्फेट कितना बना। फिर अगला एस्टिमेशन ऑफ फास्फोरस, बस ये फॉर्मूले याद रखो और M1 के मतलब याद रखो। फास्फोरस का टेस्ट होता है अमोनियम मॉलिबेटेट टेस्ट जो हम क्वालिटेटिव में कर चुके हैं। तो फास्फोरस को हीट किया जाता है, जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट करते रहते हैं नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में। नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो जब इसको हीट करते हैं तो फास्फोरस कन्वर्ट हो जाता है फास्फोरिक एसिड में। जैसे सल्फर कन्वर्ट हो गया था सल्फ्यूरिक एसिड में, ऐसे फास्फोरस किस में कन्वर्ट हो जाता है फास्फोरिक एसिड। फिर उस फास्फोरिक एसिड में अमोनियम मॉलिबेटेट डालते हैं, अमोनियम मॉलिबेटेट सॉल्ट होता है। जब अमोनियम मॉलिबेटेट डालोगे तो वो अमोनियम फॉस्फोमॉलिबेटेट बन जाएगा। इसका मास ले लेते हैं, इसी के मास से पता चलता है कितना हमारे पास फास्फोरस रहा होगा। तो अमोनियम फॉस्फोमॉलिबेटेट यहाँ आपका M1 है। तो मान लो यहाँ पे वही 4 ग्राम अमोनियम फॉस्फोमॉलिबेटेट है, तो यहाँ बस M1 हटाकर 4 डाल देना है। M तो आपको दिया ही होगा, वही 0.43 है मान लो ऑर्गेनिक कंपाउंड, बस M1 याद रखना है, वैल्यू डालनी है, कैलकुलेट कर लेना, बस खत्म कहानी। ठीक है, तो इसमें अमोनियम फॉस्फोमॉलिबेटेट येलो कलर का आता है, उसकी पीपीटी आती है, वो डिजोल्व नहीं होता, तो उसको बाहर निकाल के सुखाते हैं। ये पहले ड्राई करते हैं क्योंकि उसके अंदर पानी भी होगा। तो उसको जैसे यहाँ बेरियम सल्फेट आएगा ना, ये भी पानी के पीपीटी आएगा प्रेसिपिटेट, तो इसको बाहर निकालते हैं, उसको धूप में रख के हवा में रख के सुखाया जाता है। सुखा के फिर वो वेइंग मशीन होती है ना, केमिस्ट्री लैब में देखी होगी, उसका वेट नापा जाता है, बहुत कम आती है वैल्यू, 4 ग्राम 2 ग्राम 1 ग्राम जितनी आई। सुखाने के बाद ड्राई करने के बाद उसका वेट लेते, वो आपका M1 की तरह काम करेगा, बस M1 डालना है। ऑर्गेनिक कंपाउंड तो आपको दिया ही होगा शुरू में कि इतना ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड था, तो उसके अंदर कितना परसेंटेज फास्फोरस है, तो इस फॉर्मूले में डाल के कैलकुलेट करके बता देगा। फिर ऑक्सीजन का टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अगला कि भैया मेरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑक्सीजन है, कितना परसेंट ऑक्सीजन है, उसके लिए क्या करते हैं, उसको हीट किया जाता है। और इसको हीट किया जाता है कंपाउंड, जैसे मेरे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको हीट करते हैं। तो जो अगर ऑक्सीजन होगा, कंपाउंड को आपने हीट किया, ध्यान से देखना, ये आपके पास कंपाउंड है, इसको आपने हीट किया, हीट करते ही वो कार्बन मोनोऑक्साइड में बन जाता है। अगर ऑक्सीजन होगा तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड में, क्योंकि हाइड्रो ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो कार्बन तो होगा ही होगा, और अगर ऑक्सीजन है तो वो कन्वर्ट हो जाता है हीट करने पे कार्बन मोनोऑक्साइड में। फिर इसमें डालते हैं आयोडीन पेंटाऑक्साइड। आयोडीन पेंटाऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहाँ नाइट्रिक एसिड डालते थे जो फास्फोरस को फास्फोरिक एसिड में कन्वर्ट करता था, यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड में ही कन्वर्ट करता था सल्फर को। यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड में जब पेंटाऑक्साइड डालते हैं आयोडीन पेंटा, तो कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है इसको ऑक्सीडाइज करके CO2 में। इसका मास आपका M1 है यहाँ पे। तो यहाँ पे M1 क्या है, CO2 का मास। सबके M1 याद कर लो। यहाँ M1 क्या था, AgX का मास, यहाँ M1 बेरियम सल्फेट, यहाँ M1 अमोनियम फॉस्फोमॉलिबेटेट, यहाँ M1 CO2 का मास। वो देंगे आपको, बस डाल देना, M तो सेम है वही ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास। तो यहाँ वैल्यू डालनी है, कैलकुलेट करना है, सिंपल सी चीज है ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, इन चारों पे एक एक करते हैं फिर चलते हैं। पॉज कर दे बेटा।